दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं। एक मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम एनालिसिस हो रहा है। बिहार एसएससी का जो फील्ड असिस्टेंट का 10 अगस्त 2025 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको टोटल 50 मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस का आंसर की कराया जाएगा। आप लोग बारीकी रूप से अपने क्वेश्चंस आंसर की को मिलाइए और देखिए आपके इतने 50 में कितने मार्क्स आ रहा है। कोई सुझाव, कोई मशवरा या कोई क्वेश्चंस में आंसर में डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे। इससे ऑलरेडी पहले 100 जो जीके जीएस साइंस के साथ था, उसका एनालिसिस हो चुका है। ऑथेंटिक और रियल आंसर की है। आप उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, चेकआउट कीजिए और अपने मार्क्स को मिला लीजिए। इस वीडियो को पॉज करके बारीकी से आप चेक कीजिए अपने पेपर्स में कितने सही हो रहा है। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। देख रहे हैं 101 नंबर क्वेश्चन है, बिहार फील्ड असिस्टेंट 10 अगस्त 2025 का आंसर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। यदि दो संख्या और उनके अंकों का स्थान आपस में बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ध्यान रखें कितना हो जाएगा? 4। 101 का डी होगा 4। 102 लिखिए, व्यंजक दिया हुआ है, इसमें मूल्यांक निकाले तो इसका 116 ए आंसर हो जाएगा। ए 102 का ए, ध्यान रखें 116 होगा। अगला देख सकते हैं 103। 103 का जो है ए बी से 25% ही कहते, बी ए से कितना परसेंट छोटा है? तो 20% छोटा है, आई मीन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 103 का डी। चलिए, अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर को कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चंस को हम फिर बना के आपको कमेंट बॉक्स में भेज देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग आंसर की कर रहे हैं। आप लोग भी शायद लगभग 80 से 90% सही बनाए होंगे, तो एक बार मैच कर लीजिए। चलेंगे 104 नंबर देख सकते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:11 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या सी हो जाएगा 18 आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे 105। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है और अंतर 10 दिया हुआ है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, 24 हो जाएगा। सी इज द करेक्ट। 105 का सी। चलिए आगे चलेंगे 106 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 की क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकता? तो ये 6 होना चाहिए। आप इसको चेकआउट एक बार करके देख लीजिए आपके कितने आंसर आते हैं। तो इसका 6 हमारे हिसाब से होगा। अगला चलेंगे, यदि 80 के y प्रतिशत का x प्रतिशत 900 के 25% के समान हो तो एक्स वाई का वैल्यू पूछा गया था। 28,125 डी इज द करेक्ट आंसर। 107 का डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 108। 108 क्या है? एक गांव की जनसंख्या 25,000 है और इसका 5वां हिस्सा महिला है और शेष पुरुष है। 5% पुरुष और 40% महिला अशिक्षित है, तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिक्षित होगा? तो इसका जो पेपर है उसमें ए मारा गया है। ए मारा गया है तो इसका ए करेक्ट है। आप इसको देख लीजिए क्या आएगा और बताइएगा। तो इसका ए 88% हो जाएगा शिक्षित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 109। 109 का ले लीजिए, यहाँ पर बोर्ड मास से क्वेश्चन है, तो इसका डी इज द करेक्ट हो जाएगा। 109 का डी। ध्यान रखेंगे 3 गुने 0.3 गुने 0.03 और गुने 00.3 था, तो इसका हो जाएगा डी करेक्ट। अगला करेंगे 10। 110 का देख लीजिए। एक परिवार में 5 पुरुष 5 महिला 4 बच्चे हैं। 5 पुरुषों की औसत आयु 40 वर्ष है और 5 महिलाओं का औसत आयु 39 वर्ष है। उनमें 4 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो पूरे परिवार का पूछा गया था औसत आयु, तब 32.5। सी इज द करेक्ट हो जाएगा। 110 का सी। 110 का सी हो जाएगा। 111 देख लीजिए। एक सोफ़ा सेट को 10,000 में खरीदा गया है। 10% के प्रति वर्ष के हर्ष मूल्य हो रहा है और 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य पूछा गया है, तो 8100 रुपया ए हो जाएगा। 111 का ए। ध्यान रखें 111 का ए। 112 देख लीजिए। एक व्यक्ति y वर्षों के लिए 10% वर्ष साधारण ब्याज की दर 100 रुपया निवेश करता है। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पूछा गया था। इसमें थोड़ा डाउट है, 10 वर्ष। ठीक है, ये डाउट क्वेश्चन है, 10 वर्ष इसका होगा। आप लोग इसको चेकआउट कीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं 113। 113 का यहाँ ए लगाया हुआ है, कैलकुलेटिव है, आप इसको कर सकते भी हैं। शायद इसका गलत है कि सही। चलिए 114 देख लीजिए। 114 में क्या है लिखिए, इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें 1 और 2 तीनों कथन यह सही है। तो इसका 1 2 3 114 का डी हो जाएगा, तीनों सही है। 15 देखिए 115। 8 लोगों के परिवार में
30 लोगों के लिए पर्याप्त चावल का भंडार है। कुछ रिश्तेदारों के आने के कारण यह भोजन 20 दिनों में खपत हो गया। परिवार में कितने मेहमान शामिल हुए थे? तो 4 मेहमान यहाँ पर शामिल हुए थे। सी इज द करेक्ट। 115 का सी। 116 50 व्यक्तियों का एक कार्यबल ठेकेदार के साथ मिलकर एक कार्य को 5 महीने में पूरा करता है। तो 125 व्यक्तियों के द्वारा सामान 2 दिनों को, बाकी 2 दिन में पूरा होगा। तो 115 116 का ए 2 दिन। आगे चलेंगे। 117 निम्नलिखित में से कौन सी एक परमेय संख्या है? परमेय संख्या निम्नलिखित में से नहीं, परमेय संख्या कौन परमेय संख्या सबसे बड़ी है? तो 5/7 जो ए है वह सबसे बड़ी है। 117 का ए हो जाएगा। 118 देख लीजिए, कथन और कारण वाला पूछा गया है। तो इसका आंसर हो, अभी कथन ए और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो बिल्कुल इसका हो जाएगा बी। 118 का बी। 119 लिख लीजिए, प्रति वर्ष कितने साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो 12.5% हो जाएगा ए। 119 का ए ध्यान रखेंगे। 120 देख लीजिए, हिमाक्षी 4 टॉफ़ी की दर से खरीदता है और 5 के दर से टॉफ़ी बेचता है। उन्होंने ही इतनी टोकरी 4 के बेचा, इसमें हानि होती है, ध्यान रखें। 100/9% की हानि, 100/9% की हानि। ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 120 का ए। 121 यदि x और y के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्या है और x y बड़ी है तो निम्न से कौन सी सबसे बड़ी होगा? तो ये हो जाएगा x × y+1। ये डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्ती दशमलव 1.22 का दशमलव मूल्य क्या होता है? 11/90 हो जाएगा। 11/90 इसका बी इज द करेक्ट। 122 का बी। अब 127 देख लीजिए, उस पैमाने वाली छड़ी की लंबाई अधिकतम क्या होगी जो 48, 72 और 60 मीटर और 120 के लंबाई? अधिकतम पूछा थी 24 हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा 24। 127 का 24। एक व्यक्ति के पास 25 साइकिल खरीदने के पैसे हैं, इनमें से प्रत्येक की कीमत 500 रुपये है। यदि प्रत्येक साइकिल की कीमत 125 रुपये हो तो साइकिल कितने में खरीदे जाएगा? तो 20 रुपये हम उसको खरीदा जाएगा। 124 का 20 हो जाएगा। यदि संख्या को दुगुना कर दिया जाए, उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 21 आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा 8। सी द करेक्ट हो जाएगा 125 का। अब चलते, अब रीजनिंग दे दिया है। एक घन के 3 दृश्य दिया हो तो इस घन वाला जो आंसर इसका आपका मिल जाएगा एच हो जाएगा, ध्यान रखेंगे एच। ए इधर करेक्ट हो जाएगा। 126 का एच आंसर रहेगा ए। 127 का दृश्य आकृति वाला पूछा गया तो इसका जो आकृति में है दर्पण वो किधर हो जाएगा? तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये डी तो करें, उलटने के बाद इस तरह से भागेगा, इधर है तो ये नीचे की तरफ राउंड करेगा, डी इज द करेक्ट होगा। 127 का डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 128 पर आइए। एक घड़ी 1:02 देखिए, आगे इसी तरह बढ़ता है तो 200 हो जाएंगे। इसका कुल योगफल होना चाहिए 200। चेकआउट एक बार आप लोग भी कर लीजिएगा, जोड़ भी सकते भी हैं। 128 का सी 200 होगा। इसी तरह लुप्त संख्या, इसका हमने 68 शायद इंडिकेट किए हैं और आंसर की में उसने शायद डी मारा हुआ था, तो इसका 68 हमारे हिसाब से आप लोग चेकआउट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 130 मुकेश के रूप में देखिए 15 वर्ष, इसका 18 मार्च है, बिल्कुल सही है। ए करेक्ट हो जाएगा। मुकेश पिता वाला 130 का आयु वाला पूछा गया था। मुकेश के पिता की जन्म किस दिन आता है? तो 18 मार्च को। 130 का ए। 131 देख लीजिए, इनमें से कौन सा अक्षर पैटर्न सही नहीं है? ठीक है, तो इसके हिसाब से वोवेल वाला होना चाहिए। तो किस में एक वोवेल है? तो BOND जो सी है इसमें एक वोवेल है, बाकी समय देखिए आई है, OP है, इसमें बिल्कुल सी इसका हो जाना चाहिए। आगे चलेंगे 132 का 5 व्यक्तियों के समूह 40 वर्ष है, समय 2 वर्ष बढ़ जाती है तो पूछा गया 4 व्यक्तियों से तो कितना हो जाएगा? तो 36। सी इज द करेक्ट आंसर, इसका ध्यान रखेंगे। 133 के दिले समतुल्य है पूछा गया है, कौन है? तो ए करेक्ट हो जाएगा इसका। 133 का ए मिला लीजिए। 133 का ए। 134 राम अकेले एक बार को 12 घंटे में लगाता है, श्याम अकेले उसी बार को 18 घंटे में, दोनों एक साथ मिलकर करेगा तो 15/2 सी हो जाएगा 7.2। 134 का सी। 135 सोनू और उसका दोस्त राहुल खरीदारी करने गया है 500 रुपये लेकर, जबकि उसके पास 240 रुपये था। सोनू ने खरीदारी पर राहुल से दुगना खर्च किया। अब सोनू के पास राहुल के पास बचे पैसे में 3 गुना पैसा है। सोनू ने कितने पैसे खर्च किए हैं? तो बिल्कुल 440 किया है, तो ए हो जाएगा 135 का ए। अगला देख सकते हैं, ये रीजनिंग है, इसको स्किप किया हुआ और शायद इसका 7 आंसर आएगा। आप लोग इसको चेकआउट कर बनाइए, श्योर नहीं है लेकिन मैं इसको 7 कर रहा हूँ, आप लोग बना के बताइएगा कमेंट में कितने के आंसर आते हैं इस रीजनिंग का। 136 का। अगला करेंगे 137। ये भूतल वाला जो सीट है बिल्कुल R
चौथी हो जाएगा। सीढ़ी वाला जो पूछा गया चार व्यक्तियों का जो था, तो आर जो है उसका चौथा स्थान होगा। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ बनाया भी हुआ है, जो आर देख लीजिए चौथा स्थान 1 2 3 4 था। बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। ए बी सी डी, देखिए एक बेंच जो बैठा हुआ सी डी के बगल में है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, ई बेंच के बाएं छोर पर है और सी दाएं छोर पर है। ए बी के दाएं है तो सी ई के बीच में है, सी ई द करेक्ट हो जाएगा 138 का। 139 श्रृंखला स्थान में व्हाट का स्थान पर 191 आ जाएगा, 191। अगला देख लेते हैं। यदि आकाश समुद्र को कहा जाएगा तो इसका वायु आंसर हो जाएगा, सी द करेक्ट, 140 का सी। 141 भी देख लीजिए। पहले दूसरे शब्दों को क्रम में सजा दिया गया है तो चौथे और फिर से पूछा गया। तो चिकित्सा का जीरिंटोले जो होता है वृद्धिस हो जाता है, वृद्ध से बुढ़ापे वाले का। 142 का इसका कल्टिवेट है, बढ़ाया गया है 1 3 4 5, इसका हो जाएगा सी। 142 का सी हो जाएगा, 142 का सी। 143 प्रथम ने कहा फोटो में दिख रही लड़की जो है ना, अच्छा, फोटो में दिख रही लड़की मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी की इकलौती बेटी है। तो लड़की प्रथम से किस प्रकार समझते, उसी का बेटी हो जाएगा, 143 का डी। चलिए 143 हो गया, तो 143 कहाँ हो गया, 143 आ गया। अच्छा 147 आ गया 43 के बाद। अब ये फिगर को पूरा करने वाला था, तो फिगर को पूरा करने वाला इसका बी आंसर करेक्ट होता है। 144 भी देख लीजिए यहाँ पे। ए बाएं छोर 10वें स्थान, बी दाएं छोर से 9वें स्थान, आप प्रथम स्थान बना कर था, 23 आंसर हो जाएगा। 2 पासे को एक बार फेंका जाता है, इसका 5/12 होगा कि 5/36, आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर तो मैं 5/12 ही बताऊँगा, डी। अगला देख लेते हैं। कौन से त्रिभुज, इसमें कितने त्रिभुज है, तो बिल्कुल इसमें 15 त्रिभुज हो जाते हैं। इसमें कितने, तो 15 त्रिभुज होंगे, डी। 148 भी देख लीजिए, चित्र में दर्शाया गया है, इस तरह से पूछा गया है। तो इसका चतुर्भुज, देखिए कुछ सॉफ्टवेयर परिचारी पीओ होने का स्नातक भी है, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। सॉफ्टवेयर वाला वृत्त वाला डायग्राम था। 149 देख लीजिए, कथन और कुर्सी पूछा गया है, तो इसमें से केवल 2 अनुसरण कर रहा है, ए हो जाएगा इसका आंसर, ए। और अंतिम है इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चंस। 2 विमान हमारे उड़ते हैं, एक से 20 दक्षिण उड़ता है, तो इसका 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो लगभग पूरे 50 कंप्लीट होते हैं आंसर की। आपके कितने सही हो रहे हैं, कौन से आपको डाउट लग रहा है, आपका क्या आंसर होना चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। बने रहिएगा, जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।